ऐ मुतमिन रूह, तू अपने रब की तरफ चल। अगर इस पे गौर किया जाए, एक वक्त होगा जब मलाइका इसको लेने आएंगे कि अपने रब की तरफ चल, और एक वक्त आज है जब मुअज्जिन अजान देता है कि अपने रब की तरफ चल के आ, ये चल। ये बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि मुअज्जिन आपको बुला रहा है कि आ अपने रब की तरफ। इस रूह की गज़ा पाने के लिए हम बड़े खुश नसीब हैं। अफ्तारी के लिए बैठकर 1 घंटा इंतज़ार करेंगे, जुमे के खुतबे के लिए आधा घंटा इंतज़ार नहीं करते। सिर्फ मियाँ कामरान साहब हैं जो सबसे पहले आकर दरवाज़ा खटकाते हैं, और ये कई महीनों से हो रहा है। हमें भी चाहिए। एक बात और ज़हन में रखें, किसी की खुशनुदी मकसूद नहीं होती, तरजीहतन तवज्जो मकसूद होती है। एक शख्स आपके सामने अच्छा अमल करता है, आप उसको फॉलो कर लें। एक शख्स वही, अगर उसमें कोई कमजोरी है आप उसको छोड़ दें, लेकिन अच्छे अमल की तायीद तो करें ना। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, या किसी और के लिए नहीं। तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अपने रब की तरफ चल। हमारे कई नमाजी नमाज ईशा में नजर ही नहीं आते। 5 वक्त के नमाजी हैं, ईशा की नमाज वो घर में अदा करते हैं कि थोड़ी सी आयात ज्यादा इन कानों को समाअत करना पड़ेंगी और नेकियां ज्यादा मिल जाएंगी, हमें जरूरत नहीं है। वो इसको थकन का नाम देते हैं कि हम थक जाते हैं, हमारी टांगें दर्द होती हैं। बैठकर पढ़ लें, तुम्हें कोई नहीं कहेगा आप क्यों बैठकर पढ़ते हैं, बैठकर सुन लें, आए तो सही। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतुम मर्ज़िया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात जब मौत का वक़्त आएगा ना, तो फिर फरमाएगी कि मैं तुमसे राजी और तू मुझसे राजी। और राजी होने के बाद अल्लाह क्या फरमाएंगे, फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यह है नेक रूह के लिए, ये अच्छे अमाल के लिए है। अब मेरी तरफ तवज्जो रखें, तन्हा तन्हा बैठ जाएं, एक तरफ दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराएं नहीं। दुराने खुतबा ये आदाब होते हैं कि आपने किसी तरह की हरकत नहीं करनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कितनी बेनियाज है कि हम हजारों गलतियां करते हैं, वो फिर माफ फरमा देते। हजारों गलतियां करने के बावजूद भी अल्लाह की जात हमें माफ फरमा देती है। और वो जन्नत कैसी है, यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको बुला रहे हैं। सैयदना हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी शरीफ है, कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत को देखने के लिए गया, एक नहर को देखा, एक नहर को देखा।
वो कितनी खूबसूरत है, उसके किनारे इतने खूबसूरत हैं, मोतियों से बने हुए खूबसूरत किनारे उसके, और ऐसे बने जैसे किसी बड़े कारीगर ने उसको तराश कर बनाया हो। आज हम दुनिया के कारीगर की थोड़ी सी खूबसूरती देखते, कहते कितना वो कारीगर अजीम होगा जिसने ये चीज तराश कर बनाई है, ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और जिस जन्नत को अल्लाह ने अपने हुक्म से बनाया होगा वो कितनी खूबसूरत हो। तो सरवर कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ये नहर क्या है? उन्होंने अर्ज किया ये नहर कौसर है जो आपको, आपकी उम्मत को अता की गई है। जो इसकी मट्टी है उससे कस्तूरी से ज्यादा 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 खूबसूरत खुशबू आती है। यह कस्तूरी जो दुनिया पे आप देखते हैं इसकी तो हसीयत ही कोई नहीं, इससे ज्यादा खूबसूरत खुशबू है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं तिरमिज़ी में कि हजरत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहर बनाई है जिसका नाम कौसर है। आज गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए नौजवान नहरों पे नहाने के लिए जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। और जन्नत की वो नहर है जिसके किनारे सोने से भी ज्यादा खूबसूरत याकूत से बने हुए, मोतियों से, और जिसकी खुशबू जो मट्टी होती है नहर में वो कस्तूरी से ज्यादा खूबसूरत है, और उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा है, और उसके पानी की रंगत दूध से ज्यादा सफेद है। याद रखें वो मीठा पानी पीने से शुगर नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। वो दूध से ज्यादा सफेद। आपने देखा दूध वाले क्रीम निकाल कर, पानी डालकर, बर्फ डालकर उसकी सफेदी को जायल करने की भी कोशिश करें तो नहीं कर सकते। और जो नहर जन्नत में है वो कितना खूबसूरत पानी होगा। अल्लाह आप तमाम को मेरे समेत मुयस्सर फरमाए। फी जन्नतिन आलिया, बहिश्ते बरी जो है वो कितनी खूबसूरत होगी। आज मस्जिद ऐसी वाली हो तो दिल वहां पे लगता है। जिस मस्जिद में सहूलतें ज्यादा हों दिल वहां पे लगता है। वो कितने खुश नसीब थे जो कच्ची मस्जिद में, खजूरों की छत वाली मस्जिद में मदीना शरीफ में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पुरनवार को देखते और अपने आप को जन्नती बनाते थे। आपको ठंडी मस्जिद में और खूबसूरत मस्जिद में रहकर सुकून मिलता है, और मेरे पैगंबर के सहाबा को अपने नबी के पास रहकर सुकून मिलता था। आप खुश नसीब हैं अगर आपको मस्जिद में आकर सुकून मिलता है, और बदनसीब है वो शख्स जो मस्जिद से दूर रहता है। तो ऐसी जन्नत
क्या हमने ऐसे अमाल किए कि हमारी रूह मुतमिन है? हमने ऐसे अमाल किए कि हम यकीनन इस जन्नत को पालेंगे? ये निसार भाई अक्सर कहा करते थे, डराने डराने वाली बातें आप करते रहते हैं, कभी जन्नत में हंसाने हंसाने वाली खूबसूरत बातें भी किया करो। ये जन्नत की खूबसूरत बातें हैं मेरे भाई। इसको हासिल करने के लिए दुनिया में डरना ही पड़ेगा अपने अल्लाह से। इस जन्नत को, खूबसूरत को हासिल करने के लिए अपने पैगंबर की अताअत करना ही पड़ेगी, फिर ही हासिल होगा ये सारा कुछ। और जब जन्नत में जाएंगे तो आप कैसे होंगे, आपके बारे में भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में भी फरमाया, जन्नती लोगों के बारे में भी। याद रखें, मेरा किसी के बारे में यह गुमान नहीं है कि फलां जहन्नम में जाएगा। मैं तो वही सोच, वही नजरिया, वही फिक्र रखता हूं कि आमना के लाल ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे जन्नत में चले जाएं। ये हिरस था उनके दिल में। आपके और मेरे दिल में भी ये हिरस होना चाहिए कि या अल्लाह ये सारे जन्नत में चले जाएं। याद रखें, जो भी कलमा पढ़ने वाला वो जन्नत में जाएगा। अगर उसकी कमजोरियां हैं तो फिर वो जहन्नम के रास्ते से गुजर कर जाएगा। और जन्नत में अगर चला जाए जहन्नम के रास्ते से गुजर कर, तो उन्हें जन्नत में जहन्नमी कहकर बुलाया जाएगा। यह खिताब होगा उसका, यह खिताब मिटने वाला नहीं होगा। जैसे आप किसी का नाम सही और होता है, उर्फे आम में उसको कुछ और कहते हैं, ऐसे ही होगा, उनको उर्फे आम में यह कहा जाएगा। तो आप जन्नत में जब जाएंगे तो कैसे होंगे? बुखारी शरीफ है, 3254 हदीस नंबर है। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। हजरत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होंगे, जन्नत में सबसे पहले जो दाखिल होंगे, उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत होंगे, चमक रहे होंगे। आज देखा रात को जब चांद 14वीं का होता है तो उसकी कितनी रोशनी होती है, हालांकि वो कितनी दूर है आपसे, कितनी बुलंदी पे है, आपके चेहरे ऐसे होंगे। और फिर फरमाया, इन्हें लुआब नहीं आएगा। लुआब, मुंह से लुआब आता है, यह नहीं आएगा। और फरमाया, नाक से ये जो गलाजत आती ये नहीं आएगी। जन्नती लोगों की अलामत है ये। और फिर फरमाया, उन्हें कज़ाए हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वॉशरूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फरमाया कि जब उनको पसीना आएगा, जो उन्होंने खाया होगा वो हजम हो जाए। और फरमाया इस पसीने के बारे में, जो जन्नतियों का पसीना है उसके बारे में फरमाया कि जन्नतियों का पसीना ऐसा होगा कि उससे कस्तूरी से ज्यादा खूबसूरत खुशबू आ रही होगी। आज पसीना आता, बदबू आती है। कोई मैले चैले कपड़े पहनकर नमाज में आकर खड़ा हो जाए, आप उनके साथ खड़े हो जाएं, एक बार तो आप बर्दाश्त करेंगे, दूसरी बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर जन्नत में ऐसा नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जन्नत में उनको बर्तन दिए जाएंगे वो सोने के होंगे। सोने के बर्तन किनको? जन्नत वालों को, जिन्होंने दुनिया पे सोना इस्तेमाल नहीं किया, मर्दों ने, उन्हें कल क़यामत को अल्लाह जन्नत में सोने के बर्तनों में खिलाएंगे। और जन्नती फिर
आगे बड़ी खूबसूरत बात आ रही है, हर जन्नती को अल्लाह 2 बीवियां अता करेगा, 2 बीवियां, और वो इतनी खूबसूरत होंगी कि उनकी जो पिंडली है उनका अंदर से गोश्त भी नजर आ रहा, जो लिबास पहना होगा वो भी इतना खूबसूरत होगा। नौजवान उसके लिए तकोदो कर ले, मोबाइल से कुछ किनारा कशी कर ले, बेहतर है तेरे लिए। और इतना खूबसूरत होगा, और 7 और सिफतें भी बयान की हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वहां पर इख्तलाफ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और दिल में बुग़्ज़ भी एक दूसरे के बारे में नहीं होगा। तो सुबह शाम तस्बीहात किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, कसरत से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, कसरत से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कसरत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लिम, कसरत से तस्बीहात किया करो, ये चीजें मुयस्सर आ जाएंगी। अल्लाह हमें ये सारी सआदतें रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वक़्त अजाज़ नहीं दे रहा, बातें तो और भी कहने की हैं जो मैं कहना चाहता हूं। आखिरी बात मैं अर्ज किए देता हूं। अहमद की रवायत में है कि मौत के फरिश्ते जब आते हैं, मौत के फरिश्ते जब आते हैं, जन्नत वाले होते हैं तो वो खुशबूदार, बाज़ जगह पे लिखा है कि वो खुशबूदार रमाल लेके आते हैं, बाज़ लिखा है कि नहीं खुशबू लेकर आते हैं, जन्नत से वो खुशबू लेकर आते हैं जन्नत वाले फरिश्ते। और जहन्नम वाले जो आते हैं वो बदबू लेकर आते हैं। किसके लिए? ऐसी रूह के इस्तकबाल के लिए। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, खुशबूदार जन्नत में ले जाने वाले। इसका मतलब यह है, ये एक प्रोसीजर है कब्र का, हशर का, उससे गुजरना पड़ेगा। मगर यह फैसला आपकी जिंदगी में हो चुका है कि आप जन्नत में जाने वाले हैं या जहन्नम में जाने वाले हैं। यह महसूस हो रहा है इस रवायत से कि अगर जन्नती होंगे तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा, खुशबू से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर जहन्नमी होंगे तो बदबूदार तरीका अपनाया जाएगा और उन पे लानत की जाएगी, खुशामदीद नहीं कही जाएगी। और आपको भी, दुनिया को भी ये बातें करते हुए आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, कहते उसका जनाजा उठाया, बड़ा वजनी था, उसका चेहरा देखा बड़ा बद हो गया था। ये आप शहादतें दे रहे मरने वाले के बारे में। फलां का जनाजा उठाया, बड़ा हल्का था, जब उसकी नमाज़े जनाजा पड़ी तो और हल्का हो गया। उसका चेहरा देखा, वो बड़ा खूबसूरत था। मगर मैंने जितने चेहरे दीन से मोहब्बत करने वाले देखे हैं, वो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। वो मरने के बाद भी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे एक फरमान को सुना और याद रखा और उस पर अमल किया और लोगों तक पहुंचाया, अल्लाह उसके चेहरे को शाशो बशाश रखे, तरोताज़ा रखे। आप एक फरमान प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब सुनते हैं, याद रखते हैं, दोस्तों को तक पहुंचाते हैं,
घर वालों तक पहुंचाते हैं, तो अल्लाह आपके चेहरे को दुनिया में भी तरोताज़ा रखेगा, मौत के बाद भी तरोताज़ा रखेगा, कब्र में भी इंशाअल्लाह फिर तरोताज़ा होगा, हशर में भी तरोताज़ा होगा। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।